दोस्तों, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा यानी यूपीपीएससी द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती निकाली गई है, जिसके फॉर्म फिल होना शुरू हो गए हैं 4/9/2025 से और लास्ट डेट है 6/10/2025। और अगर आपके फॉर्म में कोई करेक्शन वगैरह या आपको कोई सुधार वगैरह करना होगा तो आप 13/10/2025 तक सुधार कर सकते हो। इसका फॉर्म फिल करने के लिए आपको सबसे पहले ओटीआर करना होगा। अगर आपने हाल फिलहाल में यूपीपीएससी के थ्रू जो वैकेंसियाँ निकली थी तो उनमें किसी में फॉर्म फिल करने में अपना ओटीआर किया है तो आपके पास में ओटीआर होगा, फिर आप डायरेक्ट इसका फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप फ्रेश है तो आप यहाँ पर सबसे पहले ओटीआर कर लेंगे। इसमें आवेदन करने के लिए जितने भी यूआर या आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग वाले स्टूडेंट हैं उनके 125 रुपये फ़ीस लगेगी। बाकी जितने भी दिव्यांग साथी हैं उनकी केवल और केवल 25 रुपये फ़ीस लगेगी। दोस्तों, इसमें आपकी सैलरी बहुत अच्छी रहती है। यहाँ पर आपकी शुरुआती सैलरी 57,700 से ज़्यादा रहती है, मतलब पे लेवल आपका 10 रहेगा तो इस इन हैंड सैलरी आपको लगभग शुरुआत में ही आपको 80,000 तक की सैलरी यहाँ पर मिलेगी, क्योंकि ये असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्टें हैं। यहाँ पर आरक्षण केवल जो उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं उन्हीं को दिया जाएगा। बाकी अदर स्टेट वाले भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, पर उनको एज अ जनरल क्वालिफाइड करना पड़ेगा। दोस्तों, इसमें अप्लाई करने के लिए या तो आपने यूजीसी नेट किया हो या CSIR के द्वारा जो नेट होता है वो किया हो तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। और इसके अलावा पोस्ट ग्रेजुएशन आपके पास में होना चाहिए। यहाँ पर अलग अलग विषयों में ये भर्ती निकाली गई है, जैसे हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, संस्कृत, कला, चित्रकला, ड्राइंग, पेंटिंग और संगीत गायन, संगीत सितार वादन, संगीत तबला, इतिहास, भूगोल, मनोविज्ञान, शिक्षाशास्त्र, दर्शनशास्त्र, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र और शारीरिक शिक्षा। और इसके अलावा सैन्य विज्ञान, सैन्य अध्ययन, गृह विज्ञान और वाणिज्य, रसायन विज्ञान, वनस्पति विज्ञान और प्राणी विज्ञान, इन सब में ये वैकेंसी निकली हुई है। इसके अलावा और भी है, जैसे गणित, भौतिकी, सांख्यिकी, कंप्यूटर विज्ञान और पर्सियन। तो ये सारी अलग अलग पोस्ट पर वैकेंसी है। जैसे आपने पोस्ट ग्रेजुएशन इन अलग अलग सब्जेक्ट में किया हो और इसके अलावा यूजीसी नेट हो या CSIR नेट आपके पास में होना चाहिए। यहाँ पर दोस्तों अगर टोटल पोस्ट की बात करूँ तो 1253 टोटल पोस्ट है। और अलग अलग विषय में कौन कौन दिव्यांग अप्लाई कर सकता है ये भी देख लो। अगर वनस्पति विज्ञान में आपको जाना है तो 3 पोस्ट है, एक LV की मतलब लो विज़न की, एक डेफ की है और एक OL की है। इसी तरीके से रसायन में भी 3 पोस्ट है, एक टोटली ब्लाइंड की है और एक डेफ की है, एक DW मतलब डाउन सिंड्रोम की है। ऐसे वाणिज्य में 6 पोस्टें हैं। यहाँ पर एक टोटली ब्लाइंड की है, एक LV यानी लो विज़न की है, एक HH की है, एक OA की है, एक BA की है और एक AAV मतलब एसिड अटैक की है। बाकी चित्रकला में तो नहीं है दिव्यांग की पोस्ट। अर्थशास्त्र में 2 पोस्ट है, एक LV की है और एक DW की है। इसके अलावा शिक्षा शास्त्र में भी पोस्ट नहीं है। अंग्रेजी में यहाँ पर 3 पोस्ट है, एक HH के लिए, एक OA के और एक OL के लिए। फिर आगे है भूगोल, भूगोल में एक ही पोस्ट है केवल OA की। फिर हिंदी में 3 पोस्ट है, एक टोटली ब्लाइंड, एक डेफ, एक OA। फिर आगे है इतिहास, यहाँ पर 2 पोस्ट हैं, एक LV की है और एक AAV की है मतलब एसिड अटैक। गृह विज्ञान में एक ही पोस्ट है, वो भी HH वालों के लिए। गणित में 3 है, एक LV की, एक डेफ की, एक DW की। बाकी सैन्य विज्ञान और दर्शन शास्त्र में नहीं है। और शारीरिक शिक्षा में 2 पोस्ट है, एक LV की, एक डेफ की। इसके अलावा अगर देखें तो भौतिक विज्ञान में भी 2 है, एक HH की, एक OA की। और राजनीतिक विज्ञान में भी 2 है, एक LV की, एक डेफ की। और इसके अलावा मनोविज्ञान में एक टोटली ब्लाइंड की है। बाकी संगीत गायन, वादन, सितार और संगीत तबला में पोस्ट नहीं है डिसेबल्ड की। इसके अलावा संस्कृत में 2 पोस्टें हैं, एक LV की, एक OL की। और समाजशास्त्र में भी 3 पोस्ट है, एक टोटली ब्लाइंड, एक HH और एक BA मतलब बोध आर्म वालों की। और इसके अलावा उर्दू में तो नहीं है। जंतु विज्ञान में 3 पोस्ट है, एक HH, एक LC मतलब लेप्रोसी क्योर्ड वाली और एक इसके अलावा एसिड अटैक की। बाकी और कहीं पर पोस्ट नहीं है। तो दिव्यांगजनों की इस तरीके से टोटल यहाँ पर 1253 में से 42 पोस्टें है। बाकी दोस्तों अगर यहाँ पर एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो इसमें आपका प्री भी होगा और मेंस भी होगा। यहाँ पर डिटेल में सिलेबस दिया है, वो आप अपने हिसाब से जिस भी सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई करें उसका आराम से यहाँ पर अच्छे से देख लेना। एज की अगर हम बात करें तो यहाँ पर मिनिमम 21 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम आपकी आयु 40 वर्ष होनी चाहिए। बाकी जो दिव्यांग साथी है उनको रिलैक्सेशन भी एज में दिया जाएगा। आप अपना सब्जेक्ट वगैरह अच्छे से देख लेना। और अगर आपने नेट वगैरह क्वालिफाइड किया है और उसके साथ में पोस्ट ग्रेजुएशन है, जितने भी मैंने सब्जेक्ट बताए अलग अलग सब्जेक्ट में, तो आप इसमें अप्लाई ज़रूर कर देना। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक शेयर ज़रूर कर देना। थैंक यू सो मच।